लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के तहत आज वोटिंग हुई। आम चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 के पार का नारा दे रही है। पार्टी का लक्ष्य है कि वे इस बार के चुनाव में अपने बल पर 370 सीटों से ज्यादा जीतेगी। वहीं एनडीए गठबंधन के लिए 400 सीटों का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी कई तरह की रणनीति पर काम कर रही है। इस आम चुनाव में बीजेपी की सबसे अहम रणनीति है पुराने उम्मीदवारों की जगह पर नए चेहरों को मौका देना। यही वजह है कि पहले चरण के 102 सीटों में से 2019 में जिन 40 सीटों पर पार्टी को जीत हासिल हुई थी, बीजेपी ने इस बार सभी 40 सीटें जीते सांसदों में से कुल 50% सांसदों का टिकट काट दिया है। यानी बीजेपी ने इस बार 20 सीटों पर नए चेहरों को मौका दिया। बीजेपी की इसी रणनीति को इस बार कुछ और पार्टियों ने भी अपनाया है। इस बार के पहले चरण के तहत 102 सीटों में से कांग्रेस को 2019 में से 15 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। कांग्रेस ने भी इस बार अपने 15 सांसदों में से 47% का टिकट काट दिया। इसी तरह पहले चरण के तहत जिन 102 सीटों पर आज मतदान हुआ है, उनमें से 24 सीटों पर डीएमके को 2019 में जीत हासिल हुई थी, लेकिन डीएमके ने भी इस बार अपने 24 सांसदों में से 54% का टिकट काट दिया है। माना जा रहा है कि इन पार्टियों ने अपने मौजूदा सांसदों के टिकट को बीजेपी की रणनीति के तहत काटा है, जिसके तहत वे जनता के मूड को पहले भांपती है और उसके बाद नए उम्मीदवारों को उतारती है, ताकि जनता नए चेहरों पर भरोसा जता सके। आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने मौजूदा सांसदों के टिकट काटने का फैसला पहली बार किया हो। चुनाव से पहले बीजेपी बड़े फैसले लेने के लिए शुरू से ही जानी जाती रही है। पार्टी जनता का मूड समझने के लिए समय समय पर आंतरिक सर्वे करवाती रहती है और इसी सर्वे के मुताबिक वे ये तय करती है कि वो आगामी चुनाव में किस रणनीति के साथ उतरेगी। और खास बात यह है कि बीजेपी को अपनी इस रणनीति में बीते कई चुनाव में सफलता हाथ लगी है। यही वजह है कि अब दूसरी पार्टियां भी बीजेपी की इस रणनीति को अपनाने में आगे दिख रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।